इजराइल फलस्तीन संघर्ष एक ऐसा विषय है जो न केवल मध्य पूर्व को प्रभावित करता है बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति और समाज को भी झकझोर देता है। यह संघर्ष एक ऐसा जटिल विवाद है जहां धर्म, राजनीति, इतिहास और मानव अधिकार आपस में टकराते हैं। वर्षों से यह संघर्ष सिर्फ गोलियों और बमों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक गहरी मानव त्रासदी है जो लाखों लोगों की जिंदगियों को प्रभावित करता है। इस संघर्ष को समझने के लिए हमें इतिहास के उन पन्नों को पलटना होगा जहां इसकी जड़ें दबी हुई हैं। इस यात्रा में हम देखेंगे कि कैसे यह विवाद बना, क्यों यह इतना जटिल है और क्या इसके समाधान की कोई संभावना है। इजराइल और फलस्तीन का यह भूभाग इतिहास में कनान के नाम से जाना जाता था। यह क्षेत्र धार्मिक दृष्टिकोण से यहूदी, ईसाई और मुस्लिम तीनों के लिए पवित्र माना जाता है। यहूदियों का मानना है कि यह भूमि उनके पूर्वज अब्राहम को ईश्वर द्वारा दी गई थी। यहीं पर उन्होंने अपना पहला मंदिर बनाया था, जिसे बाद में सोलोमन मंदिर के नाम से जाना गया। यह भूमि उनकी धार्मिक पहचान और ऐतिहासिक विरासत का केंद्र है। मुसलमानों के लिए यह स्थान विशेष महत्व रखता है क्योंकि यहीं पर पैगंबर मोहम्मद ने मक्का से यरूशलेम की यात्रा की थी और स्वर्ग गए थे। इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार यह स्थल इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र स्थान है। अल-अक्सा मस्जिद और डोम ऑफ द रॉक इस्लामी आस्था के प्रतीक हैं। ईसाइयों के लिए भी यह क्षेत्र महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं पर यीशु मसीह का जन्म, प्रचार और सूली पर चढ़ाया जाना हुआ। यही धार्मिक महत्व इस क्षेत्र को न केवल पवित्र बनाता है बल्कि विवाद और संघर्ष का केंद्र भी बनाता है। 20वीं सदी में यह विवाद राजनीतिक रूप लेने लगा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन ने फलस्तीन का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। 1917 में ब्रिटिश सरकार ने बैलफोर घोषणा के तहत यहूदियों के लिए फलस्तीन में एक राष्ट्रीय गृह स्थापित करने का वादा किया। दूसरी ओर अरब समुदाय ने इस फैसले को उनकी जमीन पर कब्जा मानते हुए खारिज कर दिया। यहूदियों का पलायन बढ़ने लगा, खासकर जब 1930 और 1440 के दशक में यूरोप में नाजी अत्याचारों और होलोकॉस्ट के कारण उनकी स्थिति बदतर हो गई। लाखों यहूदी फलस्तीन की ओर रुख करने लगे। अरब समुदाय को लगा कि उनकी जमीन, उनके अधिकार और उनकी पहचान खतरे में है। इससे क्षेत्र में दंगे, झगड़े और विरोध शुरू हो गए। यहूदियों और अरबों के बीच तनाव इतना बढ़ गया कि ब्रिटिश प्रशासन के लिए इसे संभालना मुश्किल हो गया। 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने फलस्तीन को 2 हिस्सों में बांटने का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव के तहत एक हिस्सा यहूदियों के लिए और दूसरा अरबों के लिए निर्धारित किया गया। यरूशलेम को एक अंतर्राष्ट्रीय शहर के रूप में रखा गया। यहूदियों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, लेकिन अरब देशों और फलस्तीनियों ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। उनका मानना था कि यह उनकी जमीन का अन्यायपूर्ण विभाजन है। 1948 में जब इजराइल ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की तो आसपास के अरब देशों मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान और इराक ने इजराइल पर हमला कर दिया। इस युद्ध में इजराइल ने न केवल अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखा बल्कि और अधिक भूमि पर कब्जा कर लिया। इस युद्ध का सबसे बड़ा परिणाम था फलस्तीनियों का बड़े पैमाने पर विस्थापन। करीब 7 लाख फलस्तीनी अपने घरों से बेदखल हो गए। इसे नकबा या आपदा कहा जाता है। यह फलस्तीनियों के लिए एक ऐसा घाव है जो आज तक भरा नहीं जा सका है। 1967 में इजराइल और उसके पड़ोसी अरब देशों के बीच एक और बड़ा युद्ध हुआ जिसे 6 दिन युद्ध कहा जाता है। इजराइल ने इस युद्ध में बड़ी सैन्य जीत हासिल की और गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक, पूर्वी यरूशलेम और गोलान हाइट्स पर कब्जा कर लिया। यह जीत इजराइल के लिए एक सामरिक सफलता थी, लेकिन फलस्तीनियों के लिए यह एक और झटका था। गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक, जो एक स्वतंत्र फलस्तीन राज्य के लिए आधार हो सकते थे, अब इजराइल के नियंत्रण में आ गए। इजराइल ने वेस्ट बैंक में यहूदी बस्तियां बनानी शुरू की, जो आज भी विवाद का एक प्रमुख कारण है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इन बस्तियों को अवैध मानता है, लेकिन इजराइल का कहना है कि यह उनके ऐतिहासिक और धार्मिक अधिकार हैं। 1987 में
गाजा पट्टी में हमास नामक एक उग्रवादी संगठन का गठन हुआ। हमास फलस्तीनियों के लिए एक स्वतंत्र राज्य की मांग करता है, लेकिन इसके तरीकों में हिंसा और आतंकवादी गतिविधियां शामिल हैं। गाजा पट्टी की स्थिति बेहद खराब है। इजराइल ने गाजा की नाकाबंदी कर रखी है, जिससे वहां के लोग बिजली, पानी और अन्य बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमास के रॉकेट हमले और इजराइल की जवाबी हवाई हमले इस क्षेत्र को हमेशा अशांत बनाए रखते हैं। इस संघर्ष का सबसे बड़ा शिकार आम लोग हैं। फलस्तीन में लाखों लोग शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं, जो बेहद खराब परिस्थितियों में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इजराइल में भी लोग रॉकेट हमलों के डर में जीते हैं। बच्चों पर इसका सबसे अधिक असर हुआ है। दोनों ओर के बच्चे हिंसा और डर के माहौल में बड़े हो रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और खुशहाल बचपन उनके लिए एक सपना बन गया है। इजराइल फलस्तीन विवाद को सुलझाने के लिए कई बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए गए। 1993 में ओस्लो समझौता और 2000 में कैंप डेविड वार्ता इसके प्रमुख उदाहरण हैं। इन समझौतों में 2 राज्य समाधान की बात की गई, लेकिन दोनों पक्षों के बीच अविश्वास और कट्टरता के कारण ये वार्ताएं विफल हो गईं। आज भी यह संघर्ष जारी है। वेस्ट बैंक में यहूदी बस्तियां बढ़ रही हैं और फलस्तीनियों के लिए अपनी स्वतंत्रता का सपना दूर होता जा रहा है। गाजा में स्थिति बदतर है, जहां लोग बुनियादी जरूरतों के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। इजराइल ने अपनी सुरक्षा के लिए आयरन डोम सिस्टम लगाया है, जो रॉकेट हमलों से बचाव करता है, लेकिन यह तकनीक केवल एक अस्थायी समाधान है। इजराइल फलस्तीन संघर्ष एक ऐसा विवाद है जो न केवल भौगोलिक या राजनीतिक है, बल्कि यह मानवीय त्रासदी और सांस्कृतिक टकराव की गहरी कहानी है। जब तक दोनों पक्ष अपनी कट्टरता और आपसी अविश्वास को छोड़कर संवाद की राह पर नहीं आते, तब तक इस विवाद का समाधान असंभव लगता है। यह संघर्ष एक चेतावनी भी है कि धर्म, राजनीति और पहचान के नाम पर की गई हिंसा का कोई अंत नहीं होता। शांति और सह अस्तित्व ही इसका एकमात्र रास्ता है।